अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इनकी कुछ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस के बारे में। ओके, तो देखो ये जो नेम रिएक्शंस मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, इन रिएक्शंस को मैं ऑलरेडी जीओसी में अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वहाँ पर इनकी मैकेनिज्म, इनसे रिलेटेड रिएक्शंस, क्वेश्चंस वहाँ पर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप वहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पर दोबारा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये नेम रिएक्शंस इस यूनिट से रिलेटेड है। दूसरा, हमारा दोबारा रिवीजन हो जाएगा इन रिएक्शंस का। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और सबसे फर्स्ट मैंने ली है एल्डोल कंडेंसेशन, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद बेस। समझ गए बच्चों? हम ये रिएक्शन इस तरह से भी कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद बेस। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो एल्डिहाइड, मतलब ये यहाँ पर हमें ऐसा लेना है कि एल्डिहाइड्स विद एटलीस्ट 2 अल्फा एच, ठीक है, और कीटोन्स विद, ठीक है, मिनिमम या एटलीस्ट 2 अल्फा एच react with dilute aqueous solution of NaOH, ये ले सकते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड, ओके, इसको ले सकते हैं। तो इस तरह के जो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उनका डाइल्यूट सॉल्यूशन लेना है एक्वस। एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पर डी से डाइल्यूट याद रखें, क्योंकि बेस, इन्हीं बेसिस का जो यूज है आप देखोगे कैनिजारो रिएक्शन में भी होता है, लेकिन वहां पर कैनिजारो में ये कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन में लिए जाते हैं, तो वहां कैनिजारो से कॉन्सेंट्रेटेड याद रखना है, यहाँ एल्डोल कंडेंसेशन में डाइल्यूट रखना है, ठीक है। गिव्स या गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है, एल्डिहाइड एंड और कीटोन्स। समझ गए बच्चों कि इसमें क्या होता है कि कम से कम 2 अल्फा एच युक्त, क्या लेना है आपको, एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन। ये तनुक्षार, कौन से क्षार लेने हैं आपको, तनुक्षार, NaOH है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, इस तरह के से क्रिया करके क्या करते हैं, क्रिया करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन बना, ये ध्यान, ओके, ये रिएक्शन है। अब हम लेते हैं यहाँ पर, देखो ये तो आपने लिख लिया जो मैंने आपको बताया इस तरह से कि यहाँ पर इस तरह की रिएक्शंस हैं। तो देखो एल्डोल कंडेंसेशन, अगर आपको पूरी रिएक्शन देखनी है तो पहले ये एल्डोल, मतलब यहाँ पर आपने एल्डिहाइड लिया, ठीक है, यहाँ पर लिया आपने NaOH सपोज एक्वस डाइल्यूट, तो पहले तो बनेगा बच्चों क्या, एल्डोल, फिर होगा इसमें कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब होगा एलिमिनेशन, तब यहाँ बन जाएगा आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। तो यहां ध्यान रखें कि पूरा एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, 2 अल्फा एच, केवल एल्डोल रिएक्शन देखोगे, एल्डोल रिएक्शन तो 1 अल्फा एच, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन देखना है तो मिनिमम 2 अल्फा एच होना जरूरी है, तभी एक पूरा एल्डोल कंडेंसेशन होगा। और अगर एल्डिहाइड या कीटोन है और उसमें केवल 1 अल्फा एच है, तो ध्यान रखें ये रिएक्शन इनके साथ नहीं होगी, मतलब यहां तक तो हो जाएगी एल्डोल तक, लेकिन कंडेंसेशन नहीं होगा। तो देखो किनमें हो सकती है रिएक्शन, CH3CHO, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 या CH3C डबल बॉन्ड OR, इस तरह से, ओके, C6H5C डबल बॉन्ड OCH3, कोई भी ऐसा एल्डिहाइड जिसमें इस तरह के ये हो, या हम ये कहें RCH2C डबल बॉन्ड OR, इस तरह के एल्डिहाइड्स, कीटोन्स
इनमें एल्डिहाइड कंडेंसेशन हो गए। इसके अलावा अगर आप इसमें देखें तो इसमें भी हो सकती है, अगर हम O3 और Zn की प्रेजेंस में देखोगी तो CHO इनमें हो सकती है एल्डिहाइड कंडेंसेशन। तो इस तरह के एल्डिहाइड्स कीटोन्स इनमें एल्डिहाइड कंडेंसेशन लिखना है। अब हम रिएक्शन देखते हैं। ओके, इसमें आप देखोगे 3 टाइप्स की एल्डिहाइड कंडेंसेशन होता है। एक तो होता है, देखो आप, एक होता है सेल्फ एल्डिहाइड कंडेंसेशन, ठीक है। सेल्फ एल्डिहाइड कंडेंसेशन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, रिएक्शन सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब एक ही एल्डिहाइड और कीटोन्स के मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका कंडेंसेशन देखो यहां पर ले लें CH3CHO प्लस HCH2CHO, ये इधर ऐड हो जाए, या हम इसको ऐसा ले लें कि H, तो इसको यहां ऐड करना है, यहां ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, क्या बन जाएगा CH3OH HCHO। तो देखो ये क्या बना, ये है ओल और ये क्या है बच्चों, एल्डिहाइड। तो इस पूरे को क्या बोला जाता है, एल्डोल। ओके, अब ये है अल्फा और ये है बीटा पोजीशन, यहां से ये H2 रिमूव होगा तो बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH। तो देखो यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, फिर यहां पर होता है एलिमिनेशन, समझ गए ना। मींस यहां तक ये कंडेंसेशन अल्फा बीटा, इसको बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ओके, प्रोटोनेल्डिहाइड, ये क्या है, प्रोटोनेल्डिहाइड। अगर आप यहां पर कीटोन ले लें कि CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस H, ओके, CH2C डबल बॉन्ड O CH3, तो ये इधर ये इधर, किसकी प्रेजेंस में चलती है बच्चों ये रिएक्शन, NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा CH3OH CH3 CH2C डबल बॉन्ड O CH3, फिर यहां से और यहां से H2O का रिमूवल कर दो, CH3 डबल बॉन्ड यहां पर हो जाएगा, क्या बचेगा, आप देखो CH3C डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH3, मेसिटाइल ऑक्साइड। ओके, तो ये भी एक कंडेंसेशन है। पहले ये क्या बना, कीटोन, फिर ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ये क्या है, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, समझ गए बच्चों। तो इस तरह से ये एक एल्डोल कंडेंसेशन है। आपने देखा इसमें एक H तो OH के साथ ऐड हो रहा है और एक H फाइनली H2O के रिमूवल में, तो मिनिमम 2 अल्फा H होने चाहिए, तब एल्डोल के बाद बनने के बाद रिएक्शन में क्या होगा, कंडेंसेशन। ओके, अब देखो बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि सपोज एक अल्फा H है तो रिएक्शन कहां तक जाएगी। ओके, तो देखो यहां पर अगर हम यहां पर प्रोपेनएल्डिहाइड आइसोप्रोब्यूटेरएल्डिहाइड, ये क्या है, आइसोब्यूटेरएल्डिहाइड, यहां ये ले लो H, हम इसको ऐसा लिखें, ये आप देख रहे हैं इसमें ओनली 1 अल्फा H, क्या है, ओनली 1 अल्फा H। ओके, यहां पर हम यहां ले लें CH3CHO, तो यहां से ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, आप इसको इस तरह ऐड कर दो, इसको यहां ऐड कर दो, देखो क्या बन जाएगा आपका, एक कंपाउंड बना एल्डोल CH3OH H, यहां क्या है CH3CHO, ये तो बन गया आपका क्या, एल्डोल। क्या अब आपको लग रहा है कि इसमें कंडेंसेशन हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये अल्फा है और बीटा, तो यहां पर अल्फा H एब्सेंट है, नहीं, तो यहां पर अगर आप इसे हीट करोगे तो नो कंडेंसेशन, मींस नो H2O एलिमिनेशन। तो समझ गए ना कि अगर एक अल्फा H, 1 अल्फा H, तो केवल एल्डोल रिएक्शन, चाहे वो कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले लो, अगर 2 अल्फा H है तो पूरा एल्डोल कंडेंसेशन, ये ध्यान रखना। तो आइसोब्यूटेरएल्डिहाइड में एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, केवल एल्डोल रिएक्शन तक ही पॉसिबल है, मींस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही पॉसिबल है, इसके आगे रिएक्शन नहीं होगी। तो यहां तक आप समझ गए होंगे।
अब देखो बच्चों यहाँ पर ये सब सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन चल रहा था। अब हम इसकी मैकेनिज्म और देखेंगे। ओके, देखो आप इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है, तो यहाँ पर आपने NaOH लिया है, आयोनाइज हुआ Na प्लस OH माइनस। ओके, OH माइनस प्लस H CH2 CHO। अभी हम अल्फा एसिटाल्डिहाइड लेके, तो ये जो एसिडिक नेचर का ये जो ग्रुप है ये कैसा होता है बच्चों, एसिडिक नेचर CHO के कारण। तो यहां से ये रिमूव होगा और आप देखोगे ये बन गया एक कार्ब एनाइन H2। ये क्या बन गया, कार्ब एनाइन, एक न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है बच्चों, एक न्यूक्लियोफाइल। ओके, अब हम यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल बना है, तो यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2 CHO। ध्यान रखें कि यहां पर ये है इलेक्ट्रोफाइल, यहां पर ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल। यहां इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या बन जाएगा, CH3O माइनस H CH2 CHO और H2O H प्लस का एडिशन करेंगे तो CH3OH H CH2 CHO। और जब आप इसे हीट करोगे तो यहां पर अब आता है कि ये आगे कैसे चलती है रिएक्शन। ओके, तो यहां से आप देखोगे कि जो OH है माइनस यहां क्या आ गया OH H2O की प्रेजेंस में, तो ये OH यहां से प्रोटॉन रिमूव करेगा, तो ये बनेगा CH3OH H C माइनस CHO। यहां ध्यान रखें E1 CB रिएक्शन, ये क्या है E1 यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेटेड बेस मैकेनिज्म। ये बन गया कार्बोनाइल। अब आप इसमें देखोगे कि ये इधर आएगा तो ये निकल के बाहर क्या बन जाएगा, CH3H डबल बॉन्ड H CHO और यहां क्या निकल गया OH, और यही हमारा प्रोडक्ट है। तो समझ गए ना कि पहले एडिशन फिर एलिमिनेशन। वो भी कौन सा एलिमिनेशन, E1CB, बेस की प्रेजेंस में कार्बोनाइल बना, ये यहां से हुआ, OH निकल के बाहर हो गया। ये है एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म। चाहे आप एल्डिहाइड ले लें, चाहे कीटोन ले लें, इस तरह का मैकेनिज्म मिलेगा। ये जो रिएक्शन है ये किससे रिलेटेड है बच्चों, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। समझ गए ना। तो अभी यहां तक आपने देखा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। अब हम दूसरा आ जाते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। कौन सी रिएक्शन लेनी है हमें, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहां पर टू डिफरेंट एल्डिहाइड्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एल्डिहाइड्स, टू डिफरेंट कीटोन्स, टू, ठीक है, और एल्डिहाइड प्लस कीटोन, ये इस तरह से। तो आप देखोगे कि इसमें जो प्रोडक्ट्स होंगे वो 4 टाइप्स के हो जाएंगे। यहां पर दो तो आपको मिलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और दो मिलेंगे सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। समझ गए ना। अगर दोनों में अल्फा एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन है, ध्यान रखें दोनों में क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन मिनिमम 2 है, तो आप देखोगे कि यहां पर आपके पास प्रोडक्ट्स किस तरह से बढ़ जाएंगे। देखो अब मैं इसकी रिएक्शन बताता हूं। सपोज आपने यहां पर लिया CH3 CHO, ओके, प्लस HCH CH3 CHO। देखो यहां पर मैं ऐसे दो मॉलिक्यूल ले लूं, ठीक है, यहां पर मैं ऐसे भी लिख दूं CH3 CH2 CHO और यहां पर मैंने लिख दिया HCHO। अब देखो यहां पर आपने लिया NaOH, ओके। तो अब आप देखो कि कितने प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। एक ये H और ये C। पहला बन गया क्या, CH3OH H CH CH3 CH। इसमें से आप H2 रिमूव कर दो यहां से, तो बन जाएगा CH3H डबल बॉन्ड, यहां पर आ गया आपका CH3 CHO। ओके, यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे।
दिख रहा होगा यहाँ पर, दिख रहा है कि देखो, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? ओके। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखो अब आप यहाँ पर, ये वाली रिएक्शन हो सकती है बच्चों, इसको यहाँ, इसको यहाँ। तो एक प्रोडक्ट हमारा बन सकता है CH3 CH2 OH H CH2 CHO। इसका कंडेंसेशन होगा तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तीसरा, अब देखो बच्चों, ये तो दो हो गए क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या है? दोनों क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि इनमें दो एल्डिहाइड डिफरेंट यूज हो रहे हैं। ओके, ये इसका कंडेंस्ड प्रोडक्ट है। अब ऐसी भी तो हो सकती है बच्चों कि ये और ये, तो यहां पर एक तो ऐसा भी हो सकता है कि सेल्फ प्रोडक्ट बन जाए ऐसे, क्योंकि सिस्टम में बहुत सारे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे प्रोपेनॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इनमें एक पॉसिबिलिटी थी कि ये और ये इस तरह से कंडेंस्ड हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इनके ही मॉलिक्यूल सेल्फ कंडेंसेशन कर रहे हैं, तो एक तो ये हो सकता है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CHO, तो दूसरा हो सकता है CH3 CH2 OH, यहां से CH3 CHO, और यहां का सेल्फ तो यहां पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CHO। तो ये जो आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट, ये क्या है? सेल्फ कंडेंस्ड प्रोडक्ट। क्या है बच्चों? सेल्फ कंडेंस्ड प्रोडक्ट। तो ये जो दो है क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये देख रहे हैं 4 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हो गए। अब यहां पर ऐसा कोई एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो और एक में अल्फा हाइड्रोजन हो। ऐसे ही कीटोन और एल्डिहाइड की एक और ये बता दूंगा रिएक्शन, जैसे कि आपने CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस H CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ये रिएक्शन लेनी, तो देखो इसके कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है? एक यहाँ, तो एक बन जाएगा CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ओके, दूसरा पॉसिबल है CH3 OH CH3 यहां पर और CH2 CHO, और बाकी दो तो ये पॉसिबल है ही, आप जानते हैं कि यहां पर ऐसा भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, प्लस CH3 OH H CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 ऐसे। समझ गए ना कि आपने देखा ये और एक ऐसा भी पॉसिबल है, तो दो ये तो क्रॉस प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो ये कौन से बन रहे हैं? सेल्फ प्रोडक्ट बन रहे हैं। ओके, तो ये भी एक आप देख रहे हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बाकी के कंडेंस्ड प्रोडक्ट तो आगे आपको बनाना ही है। ओके, अब देखो बच्चों, अब आपको एसिटाल्डिहाइड दे दिया जाए ऐसा और फॉर्मल्डिहाइड दिया जाए, ये HC डबल बॉन्ड H, तो देखें आप कि जैसे ही हम NaOH लेंगे तो इसमें जो एडिशन रिएक्शन होगी, या मैं इसको बल्कि ऐसे लिखूं तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगी, HC डबल बॉन्ड H प्लस H CH2CHO। ध्यान रखें कि ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि इसमें कार्बन आयन नहीं बन सकता, और ये कैसा होगा? न्यूक्लियोफाइल। बस ये इधर आ जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा? CH2OH CH2CHO। फिर अगला आप CH2O ले लें, तो आप देखोगे ये जो अल्फा हाइड्रोजन है इसके साथ ऐड हो जाएंगे, समझ गए ना? तो यहां पर ये आ जाएगा ये, और इधर आ जाएगा, तो अब क्या बन जाएगा? देखो CH2OH CH CH2OH CHO। फिर एक और फॉर्मल्डिहाइड यूज कर दो, ये इधर, तो बन जाएगा CH2OH 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 CHO। अब सपोज यहां पर फिर आगे फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं NaOH की, तो यहां पर एक कैनी-जारो रिएक्शन हो जाएगी बच्चों। कैनी-जारो रिएक्शन का मतलब है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं बचा, तो अब ये रिएक्शन हो जाएगी CH2OH 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 प्लस HCOONA, और ये प्रोडक्ट बनेगा फाइनल। तो आपने एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड लेके ये रिएक्शन देखी, तो आप देख रहे हैं कि ये बन गया आपके पास कंपाउंड। यहां पर OH, यहां OH, यहां OH, यहां OH, और एक इस तरह से कार्बन के बीच में। तो देख रहे हैं आप
कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो और एक में अल्फा हाइड्रोजन हो तो किस तरह से रिएक्शन पॉसिबल है। अब यहां पर अगर फॉर्मल्डिहाइड का अकेला यूज करें तो क्या होगा बच्चों, डाइल्यूट कंडीशन है, समझ लेना। तो यहां पर अगर आप देखोगे कि अगर हम यहां डाइल्यूट NaOH लें यही, तो ये रिएक्शन चलती जाएगी ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो CH2OH CHO, फिर और आगे CH2O यूज करोगे, एक H यहां, ये इधर CH2OH CHOH CHO, और ऐसा करते जाए 3 फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल, तो हमारे पास फाइनली बन जाएगा CHOH का होल 4 CHO। ये कहलाता है फॉर्मोस, एक कार्बोहाइड्रेट जैसा ही कंपाउंड है। तो फॉर्मल्डिहाइड के साथ ये इस तरह से डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो हम देखेंगे कि लास्ट में हमारा क्या बन जाएगा, फॉर्मोस। ये भी एक, तो ये तो सेल्फ एल्डोल जैसी की रिएक्शन है। अब मैं इसकी रिएक्शन CH3 डबल बॉन्ड O प्लस H CH3 CHO इससे कराऊं तो देखो अब कितने एल्डोल कंडेंसेशन हो सकते हैं और केवल के एल्डोल हो सकती है। तो ये इधर ऐड कर दो, ये इधर, तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3OH H CH3 CHO। अब इसके आगे अगर आप हीट करते हैं तो नो कंडेंसेशन। यहां तक तो हो गई एल्डोल रिएक्शन। अब दूसरी कंडीशन हम ऐसी ले लें कि CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस CH3H CHO, ये इधर ये इधर, तो अब आपके पास बनेगा CH3 ओके, और यहां क्या आ जाएगा OH H CH2 CHO, और फिर आप इसे हीट करोगे तो आपके पास कंपाउंड होगा CH3 CHO, अल्फा बीटा कंपाउंड। तो यहां पर एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, बट यहां एल्डोल कंडेंसेशन नहीं हुआ। और भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं इनके बीच में एल्डिहाइड एसिड के, तो उसमें एल्डोल कंडेंसेशन होगा, लेकिन ब्यूटेराल्डिहाइड और आइसोब्यूटेराल्डिहाइड के साथ सेल्फ कंडेंसेशन करा दोगे तो फिर एल्डोल वेस्टर्न रिएक्शन होगी। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से इनके प्रोडक्ट्स के बारे में क्वेश्चंस आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों ये, और आप देखोगे ये रिएक्शन मैं और भी पहले डिटेल में बता चुका हूं। और एक और लेते हैं हम, इसी में एक है इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, एक ही मॉलिक्यूल, ठीक है, आप देखोगे कंडेंसेशन टेक्स प्लेस वन मॉलिक्यूल, किसमें होगा, वन मॉलिक्यूल। अब देखो यहां पर सपोज आपने एक एल्कीन ली यहां पर, ओके, ये है डबल बॉन्ड, आपने इस पर रिएक्शन करा दी O3 ZnH2, आपके पास एल्डिहाइड बन गया CHO, और ये हो गया हमारा क्या, CHO, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन और चार, दो ये, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन। ओके, आपने बेस की प्रेजेंस रखी, कोई भी एक H रिमूव हो गया प्रोटॉन के फॉर्म, क्या बन जाएगा, देखो आप यहां पर हो जाएगा CHO, यहां निगेटिव चार्ज है, इसको हम ऐसे लेंगे C डबल बॉन्ड OH। अब देखो बच्चों ये जो कार्बन है ये है, तो यहां पर ये तो बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल। यहां पर ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, बस ये इधर अटैक कर जाएगा। तो अब आप देखो कि आपके पास क्या बना, तो ये ग्रुप यहां आ गया, यहां माइनस, यहां H, यहां CHO, ये वाला कार्बन ये है, इस तरह से 1 2 3 कार्बन थे, ये वाला कार्बन ये है और ये वाला ये है, बस इसमें आप जानते हैं H2O आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा OH, यहां H और ये CHO, यहां का OH और यहां का H निकाल दोगे तो अब आपके पास देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CHO, और ये है डबल बॉन्ड। तो इस तरह से आपने देखा एक ही मॉलिक्यूल में ही किस तरह का रिएक्शन है, एक इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहां तक ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिनमें आपको एल्डोल कंडेंसेशन देखना है कि अगर आपके पास 5 कार्बन की है, जैसे मैंने आपको दे दिया कि ये एक एल्कीन है, ठीक है, आपने देखा कि यहाँ पर CHO
और यहाँ पर आपके पास CHO है। तो अब जो कंडेंसेशन होगा वो ऐसे हो जाएगा। तो अब आप देखोगे कि 5 मेंबर्ड में से ये है CHO, तो यहाँ H और OH हो जाएगा और इस तरह का आपके पास CHO प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन मतलब है कि जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उससे एक कम कार्बन का क्या बनेगी, एक रिंग बन जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एक रिएक्शन और है, और ये है कैनिजारो रिएक्शन। ओके, इसको भी मैंने पूरा डिटेल में खूब अच्छे से बताया है GOC। यहाँ हम थोड़ा सा ब्रीफ में ले लेते हैं, एक रिवीजन भी हो जाएगा और आपका दोबारा जो है फ्रेश हो जाएगा इस रिएक्शन के रिस्पेक्ट में माइंड। ओके, तो फिर देखते हैं हम। तो देखो, ये जो एल्डिहाइड ऐसे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन ना हो ऐसे एल्डिहाइड्स NaOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड के कॉन्सेंट्रेट 50% कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट लगभग 50% सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, इससे रिएक्शन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल तो अल्कोहल में चेंज होता है एल्डिहाइड का, और एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलेट आयन में चेंज होगा। बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता, ऐसे में दोनों के बीच में कोई एस्टरिफिकेशन नहीं हो सकता। मींस बनने वाला अल्कोहल और कार्बोक्सिलेट आयन ये एस्टरिफिकेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एस्टरिफिकेशन बेसिक मीडियम में पॉसिबल नहीं है। हाँ, यहाँ पर अगर एसिडिक मीडियम कर दें आप फाइनली, तो आप देखोगे फाइनल प्रोडक्ट आपको एस्टर मिल सकता है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सी एल्डिहाइड्स हैं। तो देखो, फॉर्मल्डिहाइड है, C6H5CHO है, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड मींस प्लूरल है, ओके, ट्राइमिथाइल और एसिटल्डिहाइड है। ये जो कंपाउंड्स आप देख रहे हैं, इसके अलावा आप देखोगे फॉर्फ्यूरल्डिहाइड है, इस तरह का ये कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें मिलती है कैनिजारो रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह की रिएक्शन है। आप देखोगे बच्चों कि ये जो रिएक्शन है एक रिडॉक्स रिएक्शन और एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स है। जब वन टाइप का एल्डिहाइड लिया जाए, ओके, देखो यहां पर अगर हम लेते हैं H डबल बॉन्ड H प्लस CH2OH, या यहां पर H डबल बॉन्ड H प्लस NaOH, तो आप देखोगे कि यहां से एक और एक यहां से लाना और बाकी हिस्सा इसमें जोड़ दोगे तो आप देखोगे HOH H प्लस HCOONA मींस यहां पर आपके पास बचा ONA। तो ये अल्कोहल है, ठीक है, और ये क्या है, कार्बोक्सिलेट। तो यहां से यहां आप देख रहे हैं कि ये है रिडक्शन। क्यों? क्योंकि यहां पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, इसकी जीरो है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो। यहां चले जाओ आप तो -2 आ रही है, यहां चले जाओ आप तो +2 हो रही है। तो यहां से और यहां की रिएक्शन अगर यहां जाए, ठीक है, इस मॉलिक्यूल का अगर हम लें तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन। ओके, इस तरह की रिएक्शन है एक मॉलिक्यूल। तो यहां अब अगर आप C6H5 रख दें, C6H5 मैं यहां पर C6H5 रख दूं, C6H5 तो यहां हो जाएगा C6H5 और यहां C6H5 हो जाएगा। यहां पर मिथाइल ग्रुप के और ट्राइक्लोरोएल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड लेना, उसी तरह से कंपाउंड्स बनेंगे। ओके, तो ये हमारी रिएक्शन है कौन सी, कैनिजारो। इसकी मैकेनिज्म आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर से दोबारा बताता हूं। देखो किस तरह से रिएक्शन होती है, डबल बॉन्ड O प्लस OH माइनस, यहां ये अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ, O माइनस, ये है हमारे पास H और ये क्या है बच्चों, OH। तो यहां पर क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। फिर यहां पर आप लेंगे दूसरा एल्डिहाइड, तो ये बॉन्ड यहां और ये पूरा यहां। तो ध्यान रखें यही RDS है, इसका रेट डिटरमिनेटिंग स्टेप, हाइड्राइड ट्रांसफर। ओके, हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ तो देखो यहां बन जाएगा O और ये क्या हो गया OH और H। यहां पर देखो आप 2 H ऑलरेडी थे,
एक H और आके जुड़ गया तो ये बन गया, तो ये है एसिड और ये क्या है बेस, एल्कोक्साइड है, प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा। तो यहां पर HC डबल बॉन्ड O माइनस और ये क्या बन गया CH3OH। इनके बीच में एस्टिफिकेशन नहीं हो सकता कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, नो एस्टिफिकेशन टेक्स प्लेस बिकॉज ये बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। ओके, तो ये रिएक्शन हुई है। यहां पर हाइड्राइड माइग्रेशन एक ट्रांसफर रिएक्शन है, तो ध्यान रखें कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोर एनोनिक नेचर, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ रिंग। ओके, जितना ज्यादा एनोनिक नेचर होगा, जितना ज्यादा मोर डोनेटिंग या विड्रॉइंग नेचर ऑफ रिंग होगा, उतना ही फास्ट होगा। मतलब ये देखो आप, मैं ये कहूं कि ये है CO माइनस H, तो इसमें कहीं ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगी, सपोज ऐसा, समझ गए ना, कि अगर आपके पास कोई मोर एनोनिक नेचर वाला क्या हो, कोई एल्डिहाइड हो या इस तरह से, तो ऐसा मोर एनोनिक नेचर, तो इससे कहीं ज्यादा फास्ट इसमें है। जस्ट ऐसा ही पूछा जाता है कि यहां पर अगर एल्डिहाइड है ऐसा और यहां पर, तो यहां पर हाइड्राइड ट्रांसफर की बात हुई है बच्चों, कि यहां पर जैसे ही ये हाइड्राइड ट्रांसफर हो, ये न्यूक्लियोफिलिक, मतलब इसके एनोनिक नेचर की बात, ठीक है, एनोनिक नेचर किसका देखना है, ये तो मोर एनोनिक नेचर। मोर एनोनिक नेचर का मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ O माइनस और OH, और एक कंडीशन मैं ये कह रहा हूं, और एक कंडीशन ऐसी बना दी जाए कि O माइनस और H। तो देखो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, तो उतनी जल्दी निकलने की पॉसिबिलिटी है, तो इसमें जो रिएक्शन है इसमें कहीं ज्यादा फास्ट होगी। क्यों? क्योंकि यहां से ये ट्रांसफर हो या यहां से ये ट्रांसफर हो, H फास्ट निकलेगा, फास्ट हाइड्राइड ट्रांसफर हो। एक चीज, दूसरा है कि ये जो हमारे पास स्पीसीज बनी है, यहां पर हम C6H5 लेके भी समझ रहे हैं, तो अगर ऐसा है कि यहां पर O माइनस H और यहां पर NO2 ग्रुप जुड़ा है, जस्ट यहां पर O माइनस H और एक आपको यहां दे दिया जाए कि O माइनस H और यहां पर है OR, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है। तो यहां मैं बना देता हूं, आपको ना दिख रहा हो यहां पर, थोड़ा सा अच्छे से समझ लें, काफी इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, कि आपको इस तरह का दे दिया जाए कि ये है CO माइनस H। ओके, यहां पर NO2 है, यहां पर O माइनस H और यहां पर O माइनस H और OR। तो देखिए यहां इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। जब ये नीचे की तरफ इंडक्टिव इफेक्ट -I-M इफेक्ट डालेगा, तो ये जल्दी ट्रांसफर होगा और ये तुरंत हाइड्राइड जो है, हाइड्राइड माइग्रेशन जो है वो क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसका मतलब इसमें ज्यादा होगा। जब ये इस तरह से इफेक्ट डालेगा तो इसका रिटर्न होना मींस यहां आना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, समझ गए ना बच्चों, कि ये टफ होगा और ऐसे में इसमें जो है हाइड्राइड माइग्रेशन स्लो होगा, इसमें हाइड्राइड माइग्रेशन बहुत ही फास्ट होगा। एक तो डबल एनायनिक कैरेक्टर, दूसरा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस नेगेटिव चार्ज को नीचे लाएगा तो H बहुत जल्दी फास्ट निकलेगा और हाइड्राइड माइग्रेशन इसमें फास्ट होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे कि इनमें से किसमें हाइड्राइड माइग्रेशन फास्ट होगा। तो ये रिएक्शन हाइड्राइड माइग्रेशन से रिलेटेड है और इस तरह से इसकी मैकेनिज्म, तो इसमें एक तो यही ऑब्जेक्ट होता है कि हाइड्राइड इसके RDS क्या है, कौन सा स्टेप होता है। दूसरा आपको मैंने जो बताया है एनाइन 1 माइनस चार्ज वाला एनाइन है, 2 माइनस चार्ज वाला एनाइन, तो 2 माइनस वाले में ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर वाला ग्रुप अगर रिंग में जुड़ा है तो उसमें भी फास्ट होगा। ओके, अब हम आ जाते हैं, तो ये तो था बच्चों क्या, कौन सी रिएक्शन थी, सेल्फ कैनिजारो। अब एक क्रॉस कैनिजारो देखो, ओके, क्रॉस कैनिजारो। तो सपोज यहां पर हम C6H5 CHO और CH2O ले लें, तो ये लेस रिएक्टिव है और ये क्या है बच्चों, मोर रिएक्टिव। अब यहां पर जब NaOH से
तो ध्यान रखें ये तो ऑक्सीडाइज्ड होगा और ये स्पीसीज क्या होगी, रिड्यूस्ड होगी। तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा C6H5CHOH और ये चेंज हो जाएगा COONE। ऐसी रिएक्शन होगी। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो कम रिएक्टिव है वो इस तरह से रिएक्शन करेगा और ये रिएक्शन हो जाएगी। समझ गए ना? इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी, जब दो अलग अलग एल्डिहाइड्स लोगे तो उनके बीच में जब रिएक्शन होगी तो ये होगी। इसके अलावा ये दो प्रोडक्ट तो पॉसिबल थे ही बच्चों, समझ गए ना, प्लस HCOONE और देखो क्या बन सकते हैं C6H5CH2OH प्लस C6H5COONE और बन सकता है CH3OH प्लस HCOONE। तो ये भी प्रोडक्ट, तो इनमें ये जो प्रोडक्ट है ये वाले ये तो है क्रॉस प्रोडक्ट और ये जो प्रोडक्ट है ये क्या है बच्चों, सेल्फ कैनिजाल प्रोडक्ट, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं एल्डिहाइड के, बेंजोल्डिहाइड के, फॉर्मल्डिहाइड के, तो उनमें सेल्फ भी हो सकती है। ओके, तो ये इस तरह से। अब देखो नेक्स्ट आता है इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजाल। कौन सी रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजाल। अब देखो इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजाल जो रिएक्शन है, सपोज आपके पास ये है एक CHO ग्रुप और ये है CHO ग्रुप। ओके, अब यहां पर आपने लिया CHO और CHO। अब हम इसमें NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो देखो क्या प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं हमारे पास कि यहाँ CH2OH और यहाँ COONE, ऐसा हो जाएगा। यहां पर आ जाओ आप तो यहां पर COONE और CH2OH, ऐसा हो जाएगा। ओके, या फिर ऐसे भी तो पॉसिबल है बच्चों, कैसे कि COONE CH2OH इस तरह से। तो ये आप देख रहे हैं कि एक ही मॉलिक्यूल के जो ग्रुप्स हैं वो है। अब आपसे कहा जाए कि ये है क्या ऐसा कंपाउंड बन सकता है क्या बच्चों, ये कि CO यहां से आप देखो O CH2, ओके, यहां पर रिंग है ये इस तरह से और ये था हमारा CH2O CO। तो क्या ये पॉसिबल है ऐसा, तो नहीं, क्यों, क्योंकि ये बेसिक मीडियम है। हाँ, अगर हम इसमें एसिड मिला दें HCl, ओके, तब यहां पर क्या होगा बच्चों कि COOH और CH2OH, फिर यहां पर आप देखोगे कि यहां पर हो जाएगा COOH CH2 और यहां हो जाएगा COOH, फिर यहां से आप इसमें से ये करा सकते हैं रिएक्शन। तब आपके पास मतलब यहां समझ गए ना, मैं यहां पर एक बार और समझा देता हूं। देखो इस तरह से कि अगर बेसिक मीडियम है तब तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, मैंने यहां कहा HCl लिख दिया तो आप देखेंगे कि यहां पर प्रोडक्ट होगा COOH CH2OH, यहां चले जाए हम तो यहां हो जाएगा CH2OH COOH, तो यहां से OH और यहां से OH और H, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा हो जाएगा। कैसा कि यहां पर आप देखेंगे कि रिंग में CH, तो यहां पर हो जाएगा COO CH2, यहां पर CH2O COO, तो ये पॉसिबल है जब कब एसिड की प्रेजेंस है। तो अगर एसिड लिखा है और फिर आपसे पूछा गया है प्रोडक्ट की पहले एल्डोल कंडेंसेशन की कंडीशन दे रखी है फिर HCl, तो ये, बट अगर आपको यहाँ OH मीडियम या एल्डोल कंडेंसेशन के बाद कुछ नहीं लिखा तो ध्यान रखें इनमें एस्टरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। यहां तक आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि इस तरह से आपको बताना है इसमें क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन और इंटरमॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, या और देखें कि अगर इस तरह की कोई रिएक्शन है कि इनमें क्या प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं, तो जैसे यहां पर मैंने लिख दिया CHO और यहां लिखा है NaOH, तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर COOH और यहां पर CH2OH, ये प्रोडक्ट हो गए। तो यहां पर CH2 COONA, तो ये भी एक इसी तरह का कैनिजाल रिएक्शन है। तो यहां तक आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कौन कौन सी रिएक्शन इसमें हमें बतानी है और क्या प्रोडक्ट्स बताने हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप इसे नोट करें। ओके, अब देखो बच्चों आपको ये रिएक्शंस कंप्लीट करनी है।
बन जाएगा। आप यहाँ से पहले आप इसको इस तरह से चेंज कर दोगे, डबल बॉन्ड O और CHO, और बस इसके बाद यहाँ का हाइड्रोजन इसको ट्रांसफर करो। ओके, ये ज़्यादा एक्टिव होगा और इस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा। इसमें क्या करना है कि यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ ऐड कराओ। क्यों? क्योंकि ये देखो बच्चों, यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल होगा और यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, और ये जस्ट ऐसा ही यहाँ पे करा देंगे। ये दोनों तरफ आप देख रहे हैं कीटोन ग्रुप है, सपोज यहाँ H है, तब आप ये एडिशन करा के और फिर देखना क्या बनती है रिंग। 1 2 3 4 5 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी आपकी यहाँ से मिला। इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर HCl की प्रेजेंस में CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, CH3, फिर दोबारा जब इसकी रिएक्शन होती है बच्चों, तो यहाँ पर ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ CH3 था, जैसे ही रिएक्शन तो CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OCH, CH3। तो ये है 4 ऑन, तो ये है मेसिटल, ठीक है। तो ये था हमारे पास, ये 4 ऑन बन गया। तो यहाँ फाइनली आपका क्या मिल जाएगा 4 ऑन। यहाँ पर है तो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं CH2OH। ओके, दूसरा आप यहाँ आ जाए तो यहाँ से ये ऑक्सीडाइज होगा, ये बन जाएगा C6H5CH2OH और दूसरा C6H5COOH। यहाँ तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर CH2OH प्लस COONA, Cl यहाँ से, यहाँ पर हो जाएगा CH2OH COONA। यहाँ पर भी आपको क्या करना है बच्चों, ये है आपका अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये और इसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दोगे तो एक रिंग और बन जाएगी। इसमें देखो आप क्या बन जाएगा C6H5C डबल बॉन्ड O, COONA, और इसी में CH2C डबल बॉन्ड O, CH2OH। ओके, तो इस तरह की आपको मैंने रिएक्शंस बताई, एल्डोल कंडेंसेशन और केनेजारो। बाकी जो और भी नेम रिएक्शंस हैं, बेंजल्डिहाइड से रिलेटेड नेम रिएक्शंस हैं, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, थैंक यू।